भगवान की तपस्या शिव जी की और शिव जी की तपस्या करने के बाद में भगवान शिव जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जिस समय जो मैं चाहूं वो मुझे मिलता रहे। थोड़ा चाहिए। भगवान ने कहा थोड़ा ये है, जब जिस समय तू चाहे वो वरदान मांग रहा है, ये कोई थोड़ा नहीं है। चल ठीक है, और मैं ऐसा वरदान दीजिए कि मांगू एक उसका डबल हो जाए। भगवान शिव जी ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तो वो व्यक्ति घर को लौट करके आया, और जब वो व्यक्ति घर को लौट कर आया तो एक दिन की बात उस व्यक्ति ने कहा, हे भोले बाबा, हमारे पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं बना है, आपकी कृपा हो जाए तो अच्छा मकान बन जाए। अब उसने मांगा तो क्या हुआ, उसका मकान एक बना और पड़ोसियों का दो बन गया। पड़ोसियों का दो बन गया। मतलब जो एक चीज मांगते तो पड़ोसी के घर में दो दो डबल डबल हो जाते थे। फिर दूसरा दिन क्या हुआ, उसने कहा हे प्रभु मकान तो अच्छा बन गया है, अब हमारे द्वारे पर एक गाड़ी हो जाए। अब एक गाड़ी इसके द्वारे पर तो दूसरे के घर में दो दो गाड़ियां हो गई। देखा तो जल गया कि हमारे पास एक, हम मांगते ही उसका डबल डबल क्यों हो रहा है। फिर उसने कहा हे भगवान हमारा मकान 2 मंजिल बन जाए। अब देखा कि पड़ोसियों का 4 मंजिल बन गया। अब देख करके एकदम से क्रोध आ गया कि हमारा 2 मंजिल उसका 4 मंजिल कैसे बन गया। अपनी गाड़ी से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरों की गाड़ी को देख करके दुखी हो रहे हैं कि इसका इतना क्यों हो रहा है। तीसरे दिवस फिर उसने मांगा हे प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए। उस व्यक्ति ने कहा हमारी एक आंख फूट जाए। जब हमारी एक आंख फूटेगी तो उसकी भी 2 आंखें फूटेंगी। उसने कहा हे भगवान हमारी आंखें फूट जाए एक। अब देखा पड़ोसी की 2 आंख फूट गई। फिर उसने भगवान से वरदान मांगा हे भगवान हमारे मकान के आगे एक गड्ढा खुद जाए। अब देखे पड़ोसी के घर में 2-2 गड्ढा आगे खुदे। फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उसने कहा ना कि अगर एक चीज मांगेगा पड़ोसी को डबल डबल होगा। फिर उसको गुस्सा लगी, अभी खुश नहीं है। उसने कहा हे भगवान हमारा एक हाथ टूट जाए। भगवान कहा है वह मस्तु। जब उसका एक हाथ टूटा तो पड़ोसी को दोनों टूट गए। तो वही है, व्यक्ति को अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से परेशान है। ऐसा होता है। बोली गोविंद भगवान की सच्ची दरबार की। तो जैसे ही राजा परीक्षित को श्राप मिला, मिलने के बाद में महाराज चिंतित रहने लगे, परेशान रहने लगे। तो उसी समय प्यारे क्या हुआ है, महाराज ने निश्चित कर लिया था कि अब मुझे घर बार को छोड़ करके हरि के शरण में जाना चाहिए और वहां पर भक्ति और भगवान की कथा सुननी चाहिए, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। घर को छोड़ दिया है। इनका एक पुत्र भी हो गया है राजा परीक्षित का, जिसका नाम था जन्मेजय, और इनकी पत्नी नवलदे हैं। ये बासुक की बेटी है, बासुक की बेटी है, और वही राजा परीक्षित की पत्नी बनी है। और इनका पुत्र है जिसका नाम है जन्मेजय। समय निकल गया, राजा परीक्षित ने अपने बेटे को घर का कारोबार सौंप दिया कि बेटा अब तो राज कर, और अब मैं इस घर को त्याग करके मैं चल पड़ा। अब मेरा जो शेष समय बचा है उसमें परमात्मा की भक्ति कर लूं, क्योंकि
इसी से मेरा मोक्ष होगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, भगवान की भक्ति करना जरूरी है कि अपने जीवन को धन्य मोक्ष की प्राप्ति करानी है तो काम भी जरूरी है और भगवान की भक्ति भी जरूरी है, कथा सुनना भी जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि अमृत क्या है? अमृत कुछ और नहीं है, यही अमृत है। और जितना इस अमृत को पान कर लीजिए, जितना आप पान करोगे उतना ही मोक्ष मिलेगा। तो उसी समय प्यारे, आज राजा परीक्षित जी घर को त्याग करके चल पड़ते हैं और जैसे ही वन में गए हैं, घूमते घूमते आज सभी संतों से वार्तालाप करते हैं कि कृपा करें, मुझे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सारे संत महात्मागण सभी लोग यह बात कहते हैं, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पा रहा है। उसी समय राजा परीक्षित चलते हैं भगवान की भक्ति, भगवान का भजन करते हुए। कैसे भजन करते हुए चलते हैं? भगवान ऐसे हमारे भोले बाबा हैं जो प्यारी बहुत, जो उनको मानता है परमात्मा को वो एक ही हैं। आइए बड़े भाव के साथ में गाते हैं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला,